अस्सलाम वालेकुम। हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज 12 रमज़ानुल मुबारक है। आज हम बात करेंगे इस्लाम और हिस्ट्री की, यानी कि तारीख़ की बात करेंगे। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि हम तारीख़ को पढ़ते क्यों हैं। तारीख़ पिछले लोगों की दास्तानें हैं, कहानियाँ हैं, तो उससे आखिर फ़ायदा क्या होता है। यही सवाल बहुत से लोगों को इस बात पे मजबूर करता है कि वो तारीख़ को पढ़ते ही नहीं, वो तारीख़ से कुछ सीखते ही नहीं। लोग कहते हैं तारीख़ पढ़ो, तारीख़ से आप सीखोगे, तारीख़ आपको फ्यूचर बताती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बहुत सी बातें सुनने को आती हैं। आज हम देखते हैं कि इस्लाम और तारीख़ का आपस में क्या जोड़ है। पहले हिस्ट्री लफ्ज़ को समझते हैं। हिस्ट्री का सिंपल मतलब यही है कि तारीख़, लेकिन एक बड़ा ही सरकास्टिक मतलब मैंने सुना कहीं कि हिस्ट्री का मतलब होता है हिज स्टोरी, यानी कि जिसने लिखी है उसकी कहानी। हिस्ट्री 100% ऑथेंटिक नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि जो लिखा हुआ है वो 100% सच लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें उस बंदे की राय शामिल हो जाती है जिसने लिखी है। ज़्यादातर जो तारीख़ लिखी गई है वो उन लोगों ने लिखी है जो जंगें जीते हैं, क्योंकि जो हार गए वो तो मर गए, और जो बच गया उसने अपने बारे में सब अच्छा लिखा और दूसरे के बारे में सब कुछ बुरा लिखा। आप तो हिस्ट्री की बात करें, उसको छोड़ें, आप अपने मीडिया को देख लें कि एक दिन पहले जो काम हुआ होता है उसके ऊपर भी ऐसा नैरेटिव बना दिया जाता है कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि आया सच क्या है और झूठ क्या है। एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे अल्लाह ना करे कोई तनाज़ा हो जाता है, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होती है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का मीडिया क्या कहेगा? पाकिस्तान का मीडिया कहेगा कि बहुत ही बुज़दिलाना कोशिश की गई हिंदुस्तान की जानिब से और हमारी पाक अफवाज ने भरपूर जवाब दिया और वहाँ भारी नुकसान हुआ, और 22 करोड़ 23 करोड़ लोग इस बात को मान जाएंगे, 2-4 मिली नगमे भी चलेंगे और हमें यकीन हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया में भी यही न्यूज़ चलेगी कि आतंकवादी जो थे वो भारत की जो सरहद है उसको पार कर रहे थे, तो हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया, और वो तो हमसे 2 हाथ आगे हैं क्योंकि बॉलीवुड वहाँ चलता है, तो वो कहेंगे कि 200 लोगों को मार दिया। और 1 अरब के करीब लोग, जो आबादी है 100 करोड़ है 150 करोड़ है, वो ये बात मानेगी कि इंडिया सही कह रहा है। तो जो बात 24 घंटे पहले हुई होती है हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि आया पाकिस्तान का वर्जन ठीक है या इंडिया का वर्जन ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया यहाँ वेरिएबल्स हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी 2 ममालिक या कोई भी तनाज़ा दुनिया में हो जाए तो मीडिया इतना पावरफुल है कि वो नैरेटिव ऐसा बना देगा कि आप सच्चाई तक नहीं पहुँचते। तो जो लोग सिर्फ किताबें पढ़ के हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि किताबों में सब सच नहीं लिखा। आपको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और उसके क्रक्स को मालूम करना पड़ता है। हिस्ट्री पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री, लेकिन सब सच है या नहीं है ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। इस्लाम की हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आप कुरान और हदीस के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को अपने दिल पे ना लें या उसको दीन का हिस्सा ना समझें। गज़नवी का दौर हुआ, गौरी का दौर हुआ, खिलजी का दौर हुआ, अब्दाली का, सल्तनत उस्मानिया, ममलूक्स, अब्बासिड, आले उमैया, और मुख्तलिफ जो हिस्ट्री मुसलमानों की रही है, इसमें जालिम हुक्मरान भी आए हैं, इसमें आदिल हुक्मरान भी आए हैं, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे भी आए हैं और हजाज बिन यूसुफ जैसे भी आए हैं, गौरी जैसे भी आए हैं, अर्तुगरुल जैसे भी आए हैं, और फिर यजीद जैसे भी आए हैं। तो हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि पहली चीज़, हिस्ट्री की हर बात को एज इट इज़ नहीं समझना। वो कोई कुरान की आयत नहीं है, वो कोई हदीस नहीं है कि जिसको आप ईमान का हिस्सा बना लें। हिस्ट्री आपको ये सिखाती है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है। हिस्ट्री आपको ये बताती है कि इंसान हर दौर में एक जैसा ही रहेगा। 1000 साल पहले भी इंसान का दिमाग वैसे का वैसा ही था जैसा आज है। आज भी आप किसी को पावर दे देना तो वो जुल्म ही करेगा, वो नाइंसाफ़ी ही करेगा, क्योंकि इंसान की हिस्ट्री यही है, इंसान की साइकी यही है। तो इस्लाम
ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہسٹری میں اندھا دھند بلیو نہیں کرنا، ہسٹری میں پاگل نہیں ہو جانا۔ ہاں، قرآن کو سمجھنا ہے کیونکہ اس کا جو ذمہ ہے وہ بلا شبہ اللہ نے جو ہے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو ہسٹری میں ایک ہی اوتھینٹک کتاب ہے جس کو آج کفار بھی، یا آپ سمجھ لیں کہ جو ویسٹ ہے وہ بھی مانتا ہے کہ واحد کتاب ہے جس کو حرف بحرف ابھی تک اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا۔ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو پچھلوں کی باتیں ہیں اور اس میں تو صرف واقعات ہیں۔ اس میں صرف واقعات نہیں ہیں، ہسٹری بالکل ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، انبیاء کرام کا ذکر ہے، اللہ نے وہ ذکر کیا ہے تاکہ اس سے سبق دے سکیں۔ تو ہسٹری کا صرف اور صرف ایک فائدہ ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ کی کوئی اور رائے ہے تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ہسٹری صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ آپ ہسٹری کے ذریعے فیوچر کو پریڈکٹ کریں، کیونکہ ہیومن بیہیویئر میں تھوڑے آسان سمجھاتا ہوں، ہیومن اسٹوبیڈیٹی ہمیشہ سیم ہی رہے گی۔ انسان ازل سے ابد تک وہی کرتا رہے گا، اس کو پاور ملے گی وہ اس کا مس یوز کرے گا، اس کو اسٹرینتھ ملے گی وہ دوسروں پہ آزمائے گا۔ تو ہسٹری آپ کو کہانیوں کے لیے نہیں پڑھائی جاتی، ہسٹری آپ کو ہیومن بیہیویئر سکھاتی ہے اور انسان کی سائیکی سمجھاتی ہے کہ ہسٹری وہی کی وہی ہے۔ اسلام کے ذریعے اللہ کو سمجھیں، نہ کہ ہسٹری کے ذریعے۔ اسلام کی ہسٹری رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا جتنا بھی دور ہے وہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے، نہ کہ اسلام کی ہسٹری ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس فرق کو سمجھ پائیں گے۔ ہم ہسٹوریکل فیکٹس کو بھی ڈیٹیل میں آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔